ये सर अभी धोबी प्लांट बिठाया हुआ था, ये लाखों रुपए का मशीन हमारा है। देखो सर, ये सब अभी डैमेज हो गया है सर। थोड़े में हमारी मौसी यहाँ कपड़े धो रही थी, थोड़ के मैं बच गई हूँ। हमें लजीज खानों की तलाश हमेशा रहती है। अब आपकी तलाश खत्म हो गई, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उलन चाल SVP रोड पर बने मन्नत रेस्टोरेंट में। यहाँ आपको हर तरह के उम्दा लजीज खाने आपकी पसंद से ऑर्डर देकर मिल सकते हैं। गेट टुगेदर हो या बर्थडे पार्टीज, वेडिंग एनिवर्सरी पार्टीज हो या एंगेजमेंट पार्टीज या फिर कोई बिजनेस मीटिंग्स, इन सभी के लिए स्पेशियस प्लेस विजिट वंस, आपका अपना उम्दा और लजीज खानों का मरकज मन्नत रेस्टोरेंट। नमस्ते दोस्तों, मैं गुलाम शेख आज का संदेश न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। अंबरनाथ पश्चिम सरकारी छाया हॉस्पिटल के पीछे स्थित हॉस्पिटल एम्प्लॉइज क्वार्टर्स की पुरानी इमारत जो बहुत ही खस्ता हालत में है, उसे तोड़ने के लिए एक ठेकेदार जो वहां मौजूद नहीं था अपने असिस्टेंट अकरम को तोड़ने का काम सौंपकर चला गया था। ये काम अंबरनाथ नगर परिषद द्वारा दिया गया है, जहां आज तकरीबन 12 बजे उस ठेकेदार ने JCB मशीन के द्वारा उस इमारत को तोड़ने का काम शुरू किया। लेकिन JCB मशीन के जरिए जैसे ही उस इमारत की दीवार को तोड़ा गया तो सारा मलबा ईंटों समेत अस्पताल से सटे हुए धोबी रूम की छत पर धड़ाम से आ गिरा, जिसके कारण उस रूम की छत जमीन पर आ गिरी। छत के चैनल टेढ़े मेढ़े हो गए और पूरा धोबी रूम तहस नहस हो गया, जिसमें कपड़े धोने की लाखों की मशीनें उद्ध्वस्त हो गई। हादसे से कुछ ही मिनट पहले वहाँ एक महिला कपड़े धो रही और उसके वहाँ से जाने के बाद तुरंत मलबा गिर गया, जिससे वो बाल बाल बन गई। अगर उसकी जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। इसके साथ ही धोबी रूम से सटकर नए जन्मे शिशुओं का भी रूम है, लेकिन भाग्य से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्हें जल्द ही ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट किया गया। यदि उस कमरे पर भी मलबा गिरता तो शिशुओं की जानें चली जाती, उसका जिम्मेदार कौन होगा। करीब आज शाम 4 बजे अंबरनाथ नगर परिषद से अतिक्रमण विभाग के अधिकारी श्री संदीप कामले गिरी हुई इमारत का निरीक्षण करने आए थे। इस विषय में जब हमने उनसे सवालात किए तो जवाब देने से कतरा रहे थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमें जो बताया वो आपके सामने। इसी तरह हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब श्री शशिकांत डोडे और मीनाक्षी बांगर अधिसेविका से भी हमने बातचीत की और उन्होंने कहा है कि हमारे हुए नुकसान को ठेकेदार बनवा कर देगा, ऐसा ठेकेदार ने कहा है। अब ये ठेकेदार की लापरवाही कही जाएगी कि इमारत को तोड़ते समय उसने आसपास की इमारत को नुकसान न हो इसकी दक्षता नहीं ली। ऐसे बिन अनुभवी ठेकेदारों को इस तरह का काम नहीं देना चाहिए, जो अपने काम को ईमानदारी से करने की काबिलियत न रखता हो। डॉक्टर साहब, ये आपकी हॉस्पिटल के बाजू में जो बिल्डिंग है जी, इसको तोड़ा गया है जी, तो ये आपका परिसर भी उसमें गिर गया है जी। इसके बारे में आप तफसील से बताएंगे। ये जो बिल्डिंग गिरा है ये हमारा धोबी का एक प्लांट है। यहाँ पर कपड़े वगैरह धोते हैं और उसके बाद में यहाँ पर बाकी का भी जो सामान है ये रखा हुआ है। ये बाजू में जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग ये हमारा निवास स्थान था, कर्मचारियों का निवास स्थान, जो कि कंडम हो चुका था, वो डेंजर था, तो नगर पालिका के ही अंडर में है और नगर पालिका की मार्फत ही उसको तोड़ा जा रहा है। और उसको तोड़ते वक्त जो भी है इन्होंने सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए था। वो जो आप देख रहे हैं क्या हुआ है, तोड़ते वक्त ये लोड आ गया। हाँ, वो गिर गया इसके ऊपर, ये सब टूट गया, ये थोड़ा नुकसान हो गया। नहीं लिया नगर परिषद ने? आप देख रहे हैं सब कैसा चालू है ये सब, ये प्रिकॉशन। कुछ कहा नहीं नगर परिषद को? जी, हमने इन्फॉर्मेशन दिया है नगर पालिका को, लेटर दिया है, पुलिस स्टेशन को भी लेटर दिया, पुलिस स्टेशन को भी दिया है और नगर पालिका को भी दिया है। प्रिकॉशन के लिए ये तोड़ने से पहले लेटर दिया था? जी, दिया था जी। नगर परिषद की जिम्मेदारी थी, ये उन्होंने इसका प्रिकॉशन नहीं लिया है ना मैडम? ये सर, हमने ये तोड़ने से पहले भी नगर परिषद को लेटर भिजवाया है कि जब आप तोड़ोगे तब सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पेशेंट का डिलीवरी सामने ही होते हैं और डिलीवरी वार्ड भी है और यहाँ धोबी प्लांट भी है। बार बार हमने रिटर्न्स भी उनको दिए थे कि प्रिकॉशन लेकर आप जो कुछ करना है कीजिए। कब गिरी ये इमारत और कितना नुकसान हो गया आप लोगों को? ये सर अभी धोबी प्लांट बिठाया हुआ था, ये लाखों रुपए का मशीन हमारा है। देखो सर, ये सब अभी डैमेज हो गया है सर। अभी भी हमारा फायर का मशीन भी बैठ रहा है, तो इसका भी DP यहाँ अभी कल ही बिठाया था, उसका भी नुकसान हुआ है सर। किसी का जानी का नुकसान हुआ? थोड़े में हमारी मौसी यहाँ कपड़े धो रही थी, थोड़ के मैं बच गई हूँ। मैम, कितने महीने पहले आपने लेटर दिया था? अभी फिलहाल 1 हफ्ता ही हुआ और उसके पहले भी 2-3 बार दिया था, सब प्रूफ है हमारे पास सर।
का जो नुकसान हुआ है उसको उसकी भरपाई कौन करेगा? हमने वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था, तो कॉन्ट्रैक्टर आके गया और वो बोला कि इसका जो भी है कंस्ट्रक्शन हम फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके देंगे। हाँ, ऐसा बोला है उसने, लेकिन हमने बताया भाई ये मशीनरी का भी देखो, अभी उसको इसके बारे में क्या करेंगे। तो हमने उनको बोला है कि भाई इसके बारे में भी देखो जरा क्या करना चाहिए। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे छाया हॉस्पिटल की जो पुरानी इमारत थी जो धोखादायक थी उसको गिराने का काम शुरू था। तो गिराते वक्त पोकलेन और सहायता से हम लोग गिरा रहे थे नगर पालिका के माध्यम से, लेकिन बाजू में उसी के बाजू में छाया हॉस्पिटल का कुछ यहाँ पे धोबी का मशीन था वहाँ पे, तो मशीन के ऊपर वो छत के ऊपर गिरा है मलबा। तो मलबा हटाने का काम हम लोग तुरंत कर रहे हैं और तुरंत ही वो वापस शुरू करने के लिए हम लोग अभी तो ये कोशिश जारी है सर। सर, हॉस्पिटल का कहना है कि आपने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। नहीं, हॉस्पिटल को ये पता था कि ये बिल्डिंग टूट रही है, हम लोगों ने उनको ऑलरेडी बताया था, तो उनको भी ये मालूम था कि ये बिल्डिंग तोड़ने का काम पिछले 10 दिनों से शुरू है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनको प्रिकॉशन नहीं बताया गया। पोकलेन आदमी यहाँ पे 10 दिनों से काम चल रहा है, तो यहाँ के पहले अधिकारी, यहाँ के सुपरवाइज़र, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सबको पता है कि यहाँ पे तो इमारत तोड़ने का काम 10 दिन से शुरू है। यहाँ पर किसी की जान का तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नहीं, उसकी प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं उसकी प्रिकॉशन। ठीक है, भरपाई का बात नहीं, हम लोग साफ सफाई करके वो साफ सफाई करके जो भी आवश्यक कदम है वो उठाए जाएंगे यहाँ पे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, वुमन का वार्ड है ना डिलीवरी का, अभी 2 बेटे, तो डर से 2 बेटे ये देखो 2 है, इकडे बस इकडे प्रेग्नेंट वुमन है, डिलीवरी यहाँ डिलीवरी होती है। अभी हटा दिया बच्चों को ऊपर, वार्ड नेला ना आपण।